नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण मुख्य और काम की खबरें मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की। इटली में एक ही कार में घूमे दोनों। 2000 साल पुराने कोलोजियम से सेल्फी भी ली। राहुल गांधी बोले RSS के लोगों से कहें कि प्रधानमंत्री मोदी गद्दार है, गृह मंत्री गद्दार है। अमेठी में कहा देश में बिजनेस बंद हो रहे हैं और मोदी मेलोनी को टॉफी खिला रहे हैं। देश भर में 15 लाख दवा दुकानें आज रही बंद। ऑनलाइन बिक्री का विरोध कर रही हैं। मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और बिहार में लोग रहे परेशान। दक्षिण भारत में कम बारिश का अनुमान। अरब सागर में मानसून कमजोर करने वाला सिस्टम बना। अगले 7 दिन से 10 राज्यों में गर्म हवाएं चलेगी। मोदी ने मेलोनी को भारत आने का न्योता दिया। मेलोनी बोली, भारत के लिए काफी करीब आए हैं, हमने आपसी भरोसे से दोस्ती बनाई। शरद पवार बोले, पीएम मोदी के लिए काम कर रहे हैं। जब बात देश की सम्मान की हो तब राजनीतिक मतभेद बीच में नहीं लाना चाहिए। बंगाल में ओबीसी आरक्षण 17% से घटाकर 7% हुआ। अब 66 जातियां ही कोटे में रहेगी। वही ममता बनर्जी ने जिसे चीफ व्हिप से हटाया था, केंद्र सरकार ने उसे वाइस सिक्योरिटी दी। वन नेशन वन इलेक्शन की जेपीसी की टीम गुजरात में पहुंची। समिति आज गुजरात के सीएम समेत अन्य दलों के नेताओं से मुलाकात की। जिनपिंग बोले, दुनिया फिर जंगल राज की तरफ बढ़ रही है। बीजिंग में पुतिन के साथ बैठक की, कहा ईरान जंग को रोकना जरूरी है। धुरंधर 2 मूवी पर सेना की जानकारी लीक करने का लगा आरोप। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जांच करने को कहा। एसएसपी जवान ने याचिका दायर की। पीएम मोदी के अपील के बाद घरेलू पर्यटन में वृद्धि हुई। कश्मीर से लक्षद्वीप तक बुकिंग बढ़ी तो विदेश यात्रा में पूछ हो रही है कम। नीट मामले में लातूर का कोचिंग डायरेक्टर पहले पार्ट टाइम टीचर था, आज 1500 करोड़ की संपत्ति है। पिछले साल भी कोचिंग तक पहुंचा था लीक पेपर। केरला मंत्रिमंडल में विभागों का हुआ बंटवारा। सीएम के पास वित्त, कानून सहित 35 विभाग रहे। ड्रोन से दागी जाने वाले मिसाइल का ट्रायल हुआ पूरा। टेक हेलीकॉप्टर और दूसरे ड्रोन को निशाना बना सकेगा। DRDO ने स्वदेशी कंपनियों के साथ इसे बनाया है। उज्जैन के काल भैरव मंदिर में अब VIP दर्शन व्यवस्था। 500 रुपए देकर सीधे गर्भगृह तक पहुंच सकेंगे श्रद्धालु। मंदिर के बाहर मिलेगा टिकट। अमेरिकी सदन में ईरान जंग रोकने वाला प्रस्ताव हुआ पास। ट्रंप के 4 सांसदों ने उनके खिलाफ वोटिंग की। राष्ट्रपति के पास वीटो का अधिकार अभी भी बाकी है। बांग्लादेश WTC पॉइंट टेबल में भारत से आगे निकला। पाकिस्तान को हराकर 5वें स्थान पर आया तो टीम इंडिया 6ठे स्थान पर सिसकी। मोदी की मेलोडी डिप्लोमेसी का फायदा हम नाम कंपनी को मिला। रियल एस्टेट कंपनी पार्ले इंडस्ट्रीज के शेयर 5% बढ़े। मेलोडी टॉफी पार्ले प्रोडक्ट बनाती है। बद्रीनाथ से लौट रहे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। टिहरी में हवा में डगमगाया। वहीं महिला पायलट ने नीचे उतारा तो बिजली की तार से टकराया। रिपोर्ट के अनुसार IPL में कोहली सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बने तो रोहित दूसरे और धोनी तीसरे नंबर पर आया। वहीं 19,200 करोड़ के साथ कोलकाता सबसे वैल्यूएबल फ्रेंचाइजी बनी। 83 साल के अमिताभ बच्चन के भर्ती होने की आ रही है खबर। करीबी सूत्रों से पता चला है कि रूटीन चेकअप के बाद घर लौटे। वहीं दावा किया जा रहा है कि 16 मई से नानावाटी में जारी है इनका इलाज। अस्पताल के बाहर पेपराजी पर बढ़ गए सलमान खान। वार्निंग देकर कहा 60 का हो गया हूँ, लड़ना नहीं भूला, जेल में डालोगे मेरी फिल्म की माखी। ट्रंप ने सीरिया राष्ट्रपति को फिर अपना परफ्यूम भेजा, कहा पुराने वाला खत्म हो गया होगा। अहमदाबाद में 1.66 करोड़ की ज्वेलरी चुराने वाली सेल्स गर्ल हुई अरेस्ट। बॉयफ्रेंड संग रहने के लिए की थी चोरी। होटल से वहीं गहने लेकर भागी। चांदी आज 1411 रुपए गिरकर 2,67,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आई तो सोना भी आज 522 रुपए सस्ता हुआ। ओला को मार्च तिमाही में 500 करोड़ रुपए का हुआ घाटा। फरवरी 2026 में 1833 करोड़ का हुआ है नुकसान। एक साल में कंपनी के शेयर भी 29% गिर चुकी है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी। डिप्टी CM बोले, धूप में मत निकलिए, तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है। जू में पानी डालकर जानवरों को ठंडक पहुंचाई जा रही है। नेशनल आर्चरी कोच को हरियाणा कोर्ट से सजा। होटल में प्लेयर का सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था। पोक्सो एक्ट में 5 साल की हुई है कैद। गाजियाबाद में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। 3 किलोमीटर दूर से दिखाई दिया धुआं। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। लॉन्ज मालिक के बेटे ने छात्राओं को बाल पकड़कर पीटा। प्रयागराज में कमरे में घुसा। छात्रा बोली गंदी नीयत से फोन और मैसेज करता था। क्रिस्टीज ने एक रात में बेची 10,642 करोड़ की कलाकृतियां। नीलामी घर के 269 साल के इतिहास की सबसे बड़ी ऑक्शन है। मोहाली में दिन दहाड़े बच्चे की किडनैपिंग। किडनैपरों ने घर के बाहर से ही छीना। पोती को छुटाने के लिए चलती कार पर लटका रहा दादा और दादी। मिशन एवरेस्ट के तहत 55 देशों के 492 पर्वतारोही इतिहास रचने को बेताब है। चीन के 109 और भारत के 61 पर्वतारोही इसमें शामिल।
वैभव सूर्यवंशी सीजन के सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। आंद्रे रसेल का रिकॉर्ड तोड़ा। आईपीएल 2026 में सूर्यवंशी का तीसरा दशक, वहीं पारी में 10 छक्के लगा चुके हैं। फिलीपींस के एक द्वीप पर एआई सरकार कैबिनेट में गांधी और मंडेला जैसे 17 डिजिटल अवतार हैं। वहीं 12,000 लोग ई नागरिक बनने को हैं तैयार। थलापति विजय के कोस्टार जय ने कबूला इस्लाम, कहा मंदिर में अपमान हुआ, मस्जिद में कोई धक्का नहीं देता, नाम बदलकर अजीज करूंगा। कनाडा में फिरौती मांगने वाला पंजाबी युवक हुआ अरेस्ट। गोलियां चलाने और आगजनी के 12 केस इस पर दर्ज। पुलिस ने किया चार्ज फ्रेम, कोर्ट 22 को सुनाएगा इसको सजा। थाईलैंड फ्लाइट से 4 घंटे पहले पंजाब के युवक का किडनैप। सुबह पत्नी और बच्चे मलेशिया गए, अगले दिन करनाल मिला 100। गायब आईफोन की लोकेशन मध्य प्रदेश मिली। राहुल गांधी बोले, आरएसएस कार्यकर्ता आपके सामने आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो उनसे आप खुलकर कहिए कि आपके प्रधानमंत्री गद्दार है, आपके गृह मंत्री गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कहा गद्दार, तो जिसके बाद महबूब मुफ्ती ने भी कहा कि इतना ज्यादा क्यों माहौल बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ पर तो 2014 के बाद हर इंसान को बीजेपी गद्दार और देशद्रोही बुलाती है। सत्ता छीनते ही बिखरने लगी ममता बनर्जी की पार्टी। पहले ही बड़े प्रोटेस्ट में साथ आई सिर्फ 35 विधायक। नॉर्वे के अखबार ने पीएम मोदी को बनाया नस्लवादी कार्टून। सपेरे के हाथ में पेट्रोल पंप की पाइप थी जिससे भड़के एक्सपर्ट। यूपी के लिए अगले 72 घंटे रहने वाले हैं भारी। 20 से अधिक जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया भयंकर लू का रेड अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में 10 में से 8 लोग हीटवेव से प्रभावित। 40% लोग चला रहे हैं एसी, सर्वे में हुआ खुलासा। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर कोर्ट में सीबीआई ने 6 आरोपियों को किया पेश। 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा। राहुल गांधी बोले, आर्थिक तूफान सिर पर आ चुका है लेकिन पीएम मोदी इटली में टॉफी बांट रहे हैं। तविषा शर्मा मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने डीजीपी से मांगा जवाब। न्याय की मांग के लिए सड़कों पर उतरे पूर्व सैनिक। बीसीसीआई ने जारी किया घरेलू सीजन का कार्यक्रम। 1788 मैचों का होगा आयोजन। अंडर 23 टूर्नामेंट अब भी T20 प्रारूप में होंगे। अलीपुर कोर्ट ने दी मोहम्मद शमी को राहत। चेकअप बाउंस मामले में हुए बरी। हसीन जहां ने लगाया था आरोप। केरल में छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा एक्शन। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट पर लगाई रोक, पहले से हो रहा था इस पर विवाद। सुप्रीम कोर्ट बोला, खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दें, लोगों की सुरक्षा जरूरी है। जो अफसर निर्देश न माने उस पर अवमानना का केस चलेगा। अफगानिस्तान सीरीज के लिए भारतीय वनडे और टेस्ट टीम का हुआ ऐलान। वनडे टीम में रोहित और कोहली शामिल होंगे, वहीं ईशान की होगी वापसी। एक्ट्रेस दिशा की डेड बॉडी पर मल्टीपल चोट्स है। एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सास बोली केवल सनसनी फैलाने के इरादे से रिपोर्ट बनाई गई। मानसून अगले हफ्ते केरल में पहुंचेगा, रफ्तार रहेगी कम। पूरे देश को देरी से कवर करेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 10 राज्यों में अगले 7 दिनों का हीटवेव का अलर्ट जारी। पेट्रोल और डीजल के दाम 90 पैसे बढ़े। 4 दिन पहले 3-3 रुपए बढ़े थे। 15 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए लीटर और डीजल भी 90 से पार हो चुका है।